तो हेलो मेरे प्यारे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग एकदम मस्त होंगे, झकास होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर ही रहे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के मैथ में बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है त्रिकोणमिति। और त्रिकोणमिति के एक्सरसाइज 8.4 पढ़ने वाले मेरे साथियों। 8.4 ऐसा चैप्टर है कि खासकर इसी चैप्टर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन उठाता है मेरे प्यारे साथियों। बहुत ज्यादा क्वेश्चन इसी चैप्टर से देता है। तो इस चैप्टर को ध्यान से पढ़िएगा। उससे पहले एक मोटिवेशनल थॉट क्या है मेरे दोस्त, कि सफलता तक पहुंचना है। कि सफलता तक पहुंचने के लिए असफलता के रोड से गुजरनी पड़ती है मेरे दोस्त। ठीक है, अगर सफलता तक पहुंचना है मेरे साथियों, तो असफलता के मान लेते हैं कि ये आप लोग की सीढ़ी बना हुआ है मेरे साथियों। यहाँ पर क्या बना हुआ है, सीढ़ी बना हुआ है। और यहीं पर मेरे दोस्त क्या है, सफलता है। सफलता है। अगर आप लोग सीढ़ी चढ़ रहे हैं, ये सब असफलता की सीढ़ी है, असफलता की सीढ़ी है। ठीक है मेरे साथियों, अगर आप लोग इस सीढ़ी पर आए, ठीक है, मान लेते हैं तो इस पर क्या हो जाते हैं कि असफल हो जाते हैं। अगर आगे नहीं बढ़ पाते हैं, असफल होने के बावजूद भी आगे नहीं सोचते हैं, आगे नहीं जा पा रहे हैं, तो आप एकदम असफल हो जाइएगा। क्योंकि सफलता तक पहुंचने के लिए आपको कई बार मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा मेरे साथियों। ठीक है, लोग लोग सिर्फ सफलता देखते हैं, पैर के छाले नहीं देखते हैं कि उस सफलता तक पहुंचने में कितना पैर में छाले पड़े हुए मेरे साथियों, वो नहीं देखते हैं। तो इसलिए लोगों के सिर्फ आपके रिजल्ट से मतलब होगा। आपके दोस्त, आपके साथी, आपके जितने भी रिश्तेदार हैं, आप लोग के जितने घर परिवार, सभी का रिजल्ट से मतलब होगा मेरे साथियों। लेकिन आपने कितना पढ़ाई किया वो नहीं मायने रखता है। आप कितना पढ़ पा रहे हैं, कितना नहीं, आप लोग घूम रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, वो नहीं कोई देखता है मेरे दोस्त। देखता है तो सिर्फ आपकी सक्सेस देखता है, आपका रिजल्ट देखता है। ठीक है मेरे साथियों, अगर अभी आप लोग नहीं पढ़ते हैं तो आपका रिजल्ट खराब होता है मेरे साथियों। तो घर परिवार से क्या हो जाता है, थोड़ा सा आगे नहीं पढ़ने देते हैं। कहते हैं कि तुम्हारा रिजल्ट खराब हो गया, तुम आगे पढ़कर क्या करोगे जब तुम रिजल्ट ही बढ़िया से नहीं ले आ पाए। ठीक है मेरे साथियों, तो ऐसा तैयारी कीजिए, ऐसा बोर्ड का एग्जाम की तैयारी कीजिए मेरे साथियों, कि एकदम 100% में से 100% में से कम ऐसा सोच के चलिए 90% एग्जाम देना है मेरे साथियों। 90% मतलब 450 के टारगेट अगर बनाते हैं, 450 के टारगेट बनाते हैं, तो आप लोग एग्जाम में ऐसा 450 नंबर अचीव कर सकते हैं मेरे साथियों। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले फार्मूला को देख लेते हैं मेरे साथियों, तब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पर। फार्मूला क्या है मेरे साथियों, फार्मूला देखिए, थोड़ा सा फार्मूला दिखेगा कि साइन थीटा बराबर होता है 1/cosec थीटा। अगर थीटा है मेरे साथियों तो थीटा लिखिएगा। अगर ए दिया रहेगा, अगर साइन ए रहेगा तो 1/sin ए लिखिएगा। इससे कोई मतलब थोड़े है, 1/cosec के लिखिएगा। ठीक है, इस तरह अगर ए दिया रहे तो ए, थीटा रहे तो थीटा, मतलब जो चीज दिया रहे वही चीज लिखिएगा। तो हम फिलहाल थीटा लिखते हैं। अगर cosec थीटा दिया रहे तो मेरे साथियों 1/sin थीटा लिखिएगा। sec थीटा दिया रहे तो 1/cos थीटा। अगर cos थीटा का फॉर्मूला है मेरे साथियों, तो 1 में क्या लिखना है, sec थीटा। tan थीटा बराबर होता है मेरे प्यारे साथियों 1/cot थीटा भी होता है, चाहे sin थीटा बटा में cos थीटा भी होता है। और यही इसी का विपरीत मेरे दोस्त, cot थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा भी होता है, चाहे मेरे प्यारे साथियों cos थीटा बटे क्या होता है, sin थीटा होता है। यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं है ना। ये सब फार्मूला को एकदम कंठस्थ कर लेना है। एक और लिखते हैं मेरे दोस्त, tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर होता है मेरे साथियों एक, sin थीटा इंटू cosec थीटा बराबर होता है एक, और sec थीटा इंटू sec थीटा इंटू cos थीटा बराबर होता है एक। ठीक है मेरे साथियों, अब नोट नोट पर ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा। ठीक है, इस ध्यान से समझिएगा नोट पर, क्योंकि यहीं से अगर इसको समझ जाते हैं नोट को, तो आपको चेंज करने में दिक्कत नहीं मेरे होगा साथियों। ठीक ना, चेंज करने में दिक्कत नहीं होगा। क्या है नोट में, कि ज्यादातर त्रिकोणमितीय अनुपात को, ज्यादातर त्रिकोणमितीय अनुपात को, किसको मेरे दोस्त, त्रिकोणमितीय
अनुपात को साइन थीटा और कॉस थीटा में बदलकर हल किया जाता है। कॉस थीटा में बदलकर हल किया जाता है मेरे साथियों, ठीक है, किया जाता है। ज्यादातर त्रिकोणमितीय अनुपात को किस में चेंज कर किया जाता है, तो साइन थीटा कॉस थीटा में बदलकर हल किया जाता है ज्यादातर, ठीक ना। जैसे में अगर साइन थीटा दिया रहे तो 1/cosec थीटा नहीं बैठाएंगे ज्यादातर में। कॉसेक दिया है तो 1/sin थीटा बैठाएंगे। सेक थीटा दिया है तो 1/cos थीटा बैठाएंगे, लेकिन cos थीटा रहेगा तो 1/sec थीटा नहीं लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि सेक को बदल सकते हैं 1/cos, देखिए साइन cos में बदल कर हल किया जाता है ना, तो cos में बदल सकते हैं, cosec को साइन में बदल सकते हैं, लेकिन साइन को cosec में नहीं बदलेंगे। tan थीटा के ज्यादातर फार्मूला बैठाया जाता है sin थीटा बटे cos थीटा, क्योंकि साइन और cos में बदल के हल किया जाता है। और cot थीटा के ज्यादातर फार्मूला बैठाया जाता है मेरे दोस्त cos थीटा बटे sin थीटा। ठीक है ना मेरे प्यारे साथियों, चलिए आगे देखिए। अब आगे देखिए अगला क्या है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस, यहाँ दूसरा बेंच लिखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है मेरे साथियों 1 होता है। ठीक, अगर यहाँ से हम साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे तो 1 - कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे तो 1 - साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। एक फार्मूला से दो फार्मूला और बन गया। यहाँ से और भी देखिएगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा होता है मेरे प्यारे साथियों एक। अगर सेक स्क्वायर थीटा बराबर निकालेंगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होगा, और टेन स्क्वायर थीटा निकालेंगे ना मेरे साथियों तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1 हो जाएगा। यहाँ से भी दो और फार्मूला बन गया। एक और देखिएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है मेरे दोस्त 1 होता है। अगर कॉसेक स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होगा, और कॉट स्क्वायर थीटा निकालेंगे मेरे साथियों तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में क्या होगा 1 हो जाएगा। यहाँ तक इन्हीं को कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक इन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे साथियों। यहाँ तक अगर दिक्कत है तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तो अब इसको याद भी कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा ना तो सारा क्वेश्चन बन जाएगा। इसके साथ साथ आप लोग के क्या याद रखना है, तो आप लोग के याद रखना है मेरे साथियों, आप लोग के क्या याद रखना है तो देखिएगा ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर एक और फार्मूला याद रखना है, क्या याद रखना है, बीज गणित का a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, किसी भी तरीका से लिख सकते हैं, प्लस में है तो a माइनस बी के होल स्क्वायर याद रखना है मेरे दोस्त, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, सॉरी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है मेरे साथियों, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको भी याद रखिएगा। फिर इसके साथ साथ a प्लस बी का होल क्यू याद रखना है मेरे साथियों, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ठीक है, इसके साथ याद रखिएगा मेरे साथियों a माइनस बी का होल क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ये दो फार्मूला और याद रखिएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू मेरे साथियों होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसके साथ में एक और फार्मूला होता है मेरे साथियों, क्या होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर इसको याद कर लेते हैं ना मेरे साथियों तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, जितना सारा क्वेश्चन है आप लोग के बन जाएगा, तुरंत बना लीजिएगा। चलिए देखते हैं, बनाते हैं क्वेश्चन को। स्क्रीनशॉट पहले लीजिए, इसका जरूर स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। चलिए हो गया, आगे देखिए। अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मेरे दोस्त। क्या है, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या है मेरे दोस्त, क्वेश्चन में है, यहाँ देख सकते हैं, इसको बड़ा कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में कहा है ना मेरे दोस्त, क्वेश्चन में क्या कहा है कि साइन ए
चला गया। क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्त, कहा है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए सेक ए और टैन ए को कॉट ए के पदों में बदले। मतलब सभी को किस में बदलना है मेरे साथियों, तो कॉट में बदल देना है। किस में बदल देना है, कॉट में। किस में बदल देना है, तो कॉट में बदल देना है। चलिए देखिए, तो कॉट में बदल देना है, ध्यान दीजिएगा। देखिए कैसे इसको हल करते हैं। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, साइन ए सेक ए और टैन ए को कॉट में बदलना है। चलिए देखिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ साइन ए है ना मेरे दोस्त, साइन को किस में बदलना है, तो कॉट में। अगर साइन को कॉट में बदलना है तो क्या साइन बराबर होता है मेरे दोस्त, क्या होता है, तो कहिएगा कि 1/cos होता है। साइन बराबर क्या होता है, 1/cos होता है मेरे साथियों। और चूंकि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, कि कॉसेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 + cot स्क्वायर ए। क्या होता है मेरे साथियों, कॉसेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 + cot स्क्वायर ए होता है। तो चूंकि अगर हम यहाँ से ये फार्मूला होता है, इससे पीछे लिखवाए, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। कॉसेक थीटा, कॉसेक ए का मान निकाले तो स्क्वायर हटता है तो क्या हो जाता है, तो कहिएगा ना कि रूट में हो जाता है। क्या में होता है मेरे दोस्त, तो रूट में होता है। तो चलिए, साइन को कॉट में के पदों में बदलना है, तो साइन ए के साइन ए लिख सकते हैं। क्या 1/में कॉसेक ए के जगह पर, कॉसेक ए के जगह पर क्या हम इसको बैठा सकते हैं, क्या बैठा सकते हैं मेरे दोस्त, 1 + cot स्क्वायर ए बैठा सकते हैं। कॉसेक ए की जगह पर 1 + cot स्क्वायर 1 + cot स्क्वायर ए बैठा सकते हैं। तो यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। यही क्या होगा मेरे साथियों, आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, अगला में क्या है मेरे दोस्त, अगला में क्या कहा है, अगला में कि से साइन ए के हो गया, सेक ए को बदलना है। तो सेक ए को कॉट में बदलना है मेरे साथियों। तो सेक ए को कॉट ए में बदलना है, तो क्या सोचिए कौन सा फार्मूला बैठाए। ऐसे तो किसी भी फार्मूला से ले आ सकते हैं कॉट, इधर ना उधर, उधर से उधर, उधर से उधर करके ले आ सकते हैं। ठीक है, त्रिकोणमितीय ऐसा है कि कोई भी फार्मूला लगा दीजिए ना, अब इधर उधर कर दीजिए, मतलब तो आ जाता है उतना आंसर। तो देखिए सबसे आसान तरीका बताते हैं कि सेक स्क्वायर ए बराबर 1 + tan स्क्वायर ए बैठाइए। कौन बैठाइएगा मेरे दोस्त, तो सेक स्क्वायर ए बराबर 1 + tan स्क्वायर ए बैठाइए। तो कहिएगा कि तो tan में है, कॉट थोड़े ना है, होता है मेरे भाई, tan का ही उल्टा कॉट होता है। तो 1 प्लस, चूंकि tan के उल्टा कॉट होता है, आप लोग जानते होंगे कि tan बराबर होता है 1/cot ए। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं, tan स्क्वायर ए को 1/cot स्क्वायर, चूंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर दे सकते हैं कि नहीं, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे सकते हैं ना, तो कहिएगा कि बिल्कुल दे सकते हैं। तो सेक स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा मेरे साथियों, बटा में 1 करके कॉट स्क्वायर ए, कैल्शियम कॉट स्क्वायर ए, 1 से कॉट स्क्वायर में जाएगा तो कॉट स्क्वायर ए कम कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर कट जाएगा तो 1 बचेगा मेरे साथियों। सेक बराबर निकालेंगे यहाँ से, तो यहाँ पर देखिए स्क्वायर को रूट में ले आ देते हैं, तो रूट में ले आ देते हैं तो ऊपर से हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए, अब प्लस में 1 हो जाएगा, अब बटा में हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए। अब क्या लिखेंगे हम मेरे साथियों, तो लिखेंगे यही करिएगा कि सेक ए बराबर, देखिए ऊपर वाला का जो होता है वर्गमूल नहीं निकलेगा, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस का चिन्ह रहता है ना मेरे साथियों, तो निकलता नहीं है। तो निकलता नहीं है तो सिर्फ लिखेंगे 1 प्लस, सॉरी 1 प्लस नहीं, कॉट स्क्वायर प्लस 1, ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉट 1 + cot स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 लिखेंगे मेरे साथियों, लेकिन नीचे वाले के वर्गमूल निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो कॉट ए हो जाएगा। क्या होगा मेरे साथियों, क्या हो जाएगा, कॉट ए। अब क्या बोला है कि tan ए को कॉट ए में बदलना है, tan ए को कॉट ए में बदलना है मेरे साथियों। तो tan ए बराबर डायरेक्ट फार्मूला ही होता है कॉट ए, 1/cot ए होता है। tan ए बराबर क्या होता है मेरे साथियों, 1/cot ए। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट इसका आप लोग ले सकते हैं।
आगे क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे, ठीक है। चलिए, हो गया होगा। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए मेरे साथियों, अगला क्वेश्चन में क्या है, वैसा ही क्वेश्चन है मेरे साथियों, ठीक ना, वैसा ही क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन में क्या है मेरे दोस्त, तो क्वेश्चन है कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं ना मेरे दोस्त, जितना भी त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं सब के किस में ले आना है, तो कहिएगा कि सेक ए में लाना है। किस में लाना है, सेक ए में लाना है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो इसको बनाने से देखिए, सबसे पहले साइन को सेक में बदलते हैं। किसको बदलते हैं, साइन को सेक में। साइन को सेक में बदलते हैं। तो क्या आप लोग एक फार्मूला जानते हैं क्या, तो कहिएगा कौन सा फार्मूला, तो साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है कि नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, होता है ना, तो कहिएगा कि जी बिल्कुल होता है। कि क्या होता है, साइन स्क्वायर ए बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है। तो क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर को हम सेक 1 बटा सेक स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं मेरे प्यारे दोस्त, तो कहिएगा कि जी बिल्कुल लिख सकते हैं। अभी क्योंकि फॉर्मूला लिखवाए थे कॉस ए बराबर 1 बटा सेक ए, तो क्या यहाँ मेरे प्यारे दोस्तों कॉस ए की जगह पर, कॉस स्क्वायर ए की जगह पर 1 बटा सेक स्क्वायर है। कॉस ए बराबर 1 बटा सेक ए, स्क्वायर है तो स्क्वायर दिखा सकते हैं, तो बिल्कुल दिखा सकते हैं। तो अब इसको हल कर लीजिए। साइन स्क्वायर ए बराबर 1 बटा में 1 लिख सकते हैं, और सेक स्क्वायर एक का एलसीएम होता है मेरे दोस्त सेक स्क्वायर ए। अब यहाँ एक से सेक स्क्वायर में जाएगा तो सेक स्क्वायर ए कम सेक स्क्वायर ए हो जाएगा, और माइनस सेक स्क्वायर कट जाएगा, तो मेरे दोस्त 1 बचेगा। अब यहाँ पर देखिएगा साइन स्क्वायर ए बराबर, यहाँ पर क्या कीजिए ना, क्या कीजिए मेरे दोस्त कि स्क्वायर को हटा दीजिए। स्क्वायर को हटा देंगे तो काम में हो जाएगा, तो कहिएगा रूट में कितना, तो सेक स्क्वायर ए माइनस में 1 और बटा में सेक स्क्वायर ए, यही ना होगा मेरे प्यारे दोस्त। तो देखिए साइन ए बराबर क्या, इसको इसका इसे निकलेगा, वर्गमूल निकलेगा तो ऊपर वाला का नहीं निकलेगा, क्या है कि माइनस में है, क्या है नहीं निकलेगा मेरे दोस्त, तो कहिएगा कि माइनस में है। नीचे वाला का निकल जाएगा, दो गो में से एगो निकलेगा तो एगो बचेगा। यहाँ तक किन्हीं को कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइन का चेंज हो गया मेरे दोस्त। फिर इसके बाद हम किसको करेंगे, कॉस को, कॉस का चेंज करेंगे, अलग अलग कलर से कर देते हैं ताकि आपको अच्छे तरीका से पहचान में आ जाए, ठीक है मेरे दोस्त। किसको करना है, कॉस को। क्या कॉस बराबर डायरेक्ट 1 बटा सेक लिख सकते हैं क्या, कॉस ए बराबर डायरेक्ट 1 बटा सेक लिख सकते हैं, तो कहिएगा कि जी बिल्कुल लिख सकते हैं। तो जी बिल्कुल लिख सकते हैं। तो फिर इसके बाद किसको बदलना है मेरे दोस्त, तो सभी को बदलना है, यानी कि tan को भी बदलना है। तो tan स्क्वायर ए बराबर डायरेक्ट सूत्र होता है सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो tan ए बराबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, tan ए बराबर स्क्वायर को हटाएंगे तो रूट में चला जाएगा सेक स्क्वायर माइनस 1। क्या tan का भी चेंज हो गया, तो कहिएगा कि जी बिल्कुल हो गया। अब किसका बचा, कॉट का बचा है मेरे दोस्त, किसका बचा है, कॉट का। तो देखिए कॉट ए बराबर, कॉट किसका उल्टा होता है, तो कहिएगा कि tan का होता है। कॉट ए बराबर 1 बटा tan है, ठीक है। इसको भी सेक के रूप में चेंज करना है मेरे प्यारे दोस्तों। तो 1 बटा में क्या tan का मान बिठा सकते हैं क्या, तो कितना बिठा सकते हैं, तो कहिएगा कि सेक स्क्वायर ए माइनस 1। कॉट भी किस में चेंज हो गया मेरे प्यारे दोस्त, सेक में चेंज हो गया। एक रह गया, तो कौन रह गया मेरे प्यारे दोस्तों, तो कहिएगा कि ये एक तो रह गया, तो कौशिक रह गया, कौशिक। क्योंकि सेक को नहीं चेंज करेंगे, सेक तो सेक है, ये है सेके में ना चेंज करना है सबको। तो एक रह गया मेरे प्यारे दोस्त, वो रह गया कौशिक, क्यों रह गया कौशिक। तो क्या कौशिक साइन के उल्टा होता है क्या मेरे दोस्त, कौशिक किसका होता है, तो साइन के उल्टा होता है। और जब साइन के उल्टा होता है मेरे दोस्त, साइन के मान कितना आया है, तो कहिएगा कि साइन के मान आया है मेरे दोस्त, साइन का मान निकल के आया है कौशिक ए बराबर 1 बटा साइन का मान निकल के आया है अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अब बटा में सेके, इसको भी चेंज कर देंगे, ऊपर ले जाएंगे, तो कौशिक ए बराबर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, सेक ए ऊपर चला गया, अब बटा में क्या हो जाएगा
अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। इस तरह से आप लोग के क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन का भी हल हो गया। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, हो गया होगा। आगे देखते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं मेरे प्यारे दोस्त। अगला क्वेश्चन में क्या है, इसमें दो क्वेश्चन दिया हुआ है। चलिए देखिए, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे दोस्त, दिया है कि साइन स्क्वायर 63 डिग्री। पहला क्वेश्चन को लेते हैं। साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस में साइन स्क्वायर 27 डिग्री। अब बटा में दिया है कॉस स्क्वायर 17 डिग्री और कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। यही ना मेरे प्यारे दोस्त। अब देखिए, कोई एगो के चेंज कर दीजिए, या यहाँ 63 डिग्री को ही चेंज कीजिए, या तो 27 डिग्री के, जो आपको मन में लगे उसको। तो हमको मन है कि मान लेते हैं हम 27 डिग्री का चेंज करना चाहते हैं। तो क्या 90 डिग्री वाला फार्मूला भूल गए हैं? 90 डिग्री जो कि पिछले वीडियो में बताए थे 8.3 चैप्टर में। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, तो 8.3 चैप्टर में बताए थे, क्या बताए थे कि अगर चेंज करना है 90 डिग्री में से, ये दोनों के जोड़ने पर 90 आ रहा है, तो इसको चेंज करना है तो इसका थीटा घटा दीजिए, तो 63 घटा देंगे। अब बटा में दोनों में से कोई एगो मान लेते हैं, आपकी शुरू वाला चेंज कर रहे हैं, तो कॉस स्क्वायर 90 में से कितना घटाएंगे मेरे प्यारे दोस्त, तो कहिएगा 73। आप प्लस में कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। अब देखिए साइन स्क्वायर 63 डिग्री, साइन स्क्वायर 63 डिग्री। अब जोड़ साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो कहिएगा कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे, स्क्वायर नहीं रहता तो स्क्वायर नहीं देते, स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे। अब यही कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा का काम क्या करेगा मेरे दोस्त, 73 डिग्री। कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। क्या एक फार्मूला आप लोग के लिखवाए थे, तो क्या लिखवाए थे, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये कब होता है मेरे दोस्त, जब थीटा के मान बराबर दिया रहे। जब थीटा का मान बराबर दिया रहे ना मेरे प्यारे दोस्त, तो 1 लिखते हैं। तो क्या यहाँ साइन स्क्वायर 63 कॉस स्क्वायर 63, थीटा के मान बराबर है, थीटा के मान बराबर है, तो मेरे प्यारे दोस्तों क्या होगा, 1 होगा। अब नीचे भी थीटा के मान बराबर है, साइन स्क्वायर 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73, तो क्या होगा मेरे दोस्त, 1 ही होगा। 1 में 1 से भागा देंगे, 1 होगा, तो पहला का आंसर हो जाएगा 1। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, 2 नंबर के क्वेश्चन पूछता है और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भी यही कर सकते हैं इसको। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन में है मेरे प्यारे दोस्त, अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है कि साइन 25 डिग्री, साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री जोड़ कॉस 25 डिग्री और साइन है 65 डिग्री। क्या इसको भी कोई एक के चेंज कर सकते हैं, तो कहिएगा कि जी बिल्कुल कर सकते हैं। तो कोई के भी चेंज कर दीजिए, मान लेते हैं साइन 25 के साइन 25 उसको छोड़ देते हैं, कॉस 65 को चेंज कर रहे हैं, तो 90 में से कितना घटाएंगे मेरे प्यारे साथियों, कि 65 बचेगा, तो कहिएगा कि यही 25वां वाला के घटा दीजिएगा, तो 25वां घटा देते हैं। तो या फिर उसके बाद कॉस कितना है मेरे प्यारे साथियों, 25 है, तो कॉस 25 के कॉस 25, क्योंकि इधर 65 का चेंज किए थे तो इधर भी 65 का ही चेंज करेंगे। साइन 90 में से कितना घटाएंगे कि 65 बचेगा तो 25। देखिए अब आगे देखिए, साइन 25 डिग्री के साइन 25 डिग्री हो जाएगा, कॉस किस में चेंज हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, तो साइन में, कॉस किस में, साइन में 25 डिग्री, प्लस में कॉस 25 डिग्री, कॉस 25 डिग्री इंटू साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में, कॉस 25 डिग्री। अब देखिए साइन में साइन से गुणा होता है ना मेरे प्यारे साथियों, साइन में साइन से गुणा होता है तब होता है साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर 25 डिग्री। थीटा में गुणा नहीं होता है। एक बात का याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों, इतना सोचते होंगे कि साइन साइन में तो गुणा करके साइन स्क्वायर लिख दिए, क्या 25 25 में गुणा करके भी 625 लिखेंगे का, नहीं, बिल्कुल नहीं, थीटा में गुणा नहीं होता है। कॉस कॉस में गुणा होगा तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा, अब 25 डिग्री सेम टू सेम हो जाएगा मेरे साथियों। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो कहिएगा कि 1 होता है।
यही आपका राइट आंसर होगा। दोनों क्वेश्चन एकदम परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए मेरे साथियों, अगला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप का है। ऑब्जेक्टिव में कैसा क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में है, क्वेश्चन दिया है देखिए, क्वेश्चन दिया है कि 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए, यही ना दिया है मेरे साथियों। क्या हम 9 का कॉमन निकाल सकते हैं? तो कहिएगा कि बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो निकालिएगा तो सेक स्क्वायर ए बचेगा और माइनस में क्या बचेगा मेरे प्यारे साथियों? तो tan स्क्वायर ए बचेगा। 9 के 9 हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? तो 1 होता है मेरे प्यारे साथियों। 9 एकम 9 हो जाएगा, यही आपका क्या होगा? आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? बढ़िया तरीका से आ रहा है। प्यारे साथियों, एक आपको बात बता रहे हैं, ठीक है? अगर आप हमारी वीडियो को देखना चाहते हैं, जो चैप्टर में आपको दिक्कत हो, ठीक है, आप लोग मेरा चैनल का नाम लिख लीजिएगा, नागेंद्र आई ट्यूटर लिख लीजिएगा। क्या लिखिएगा? नागेंद्र आई ट्यूटर। अगर मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर किसी को 8.4 में दिक्कत है तो ऐसे लिखना पड़ेगा, नागेंद्र आई ट्यूटर 8.4। तो मेरा वीडियो आप लोग के सामने आ जाएगा और उस वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। ठीक है मेरे साथियों, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, अगला क्वेश्चन में क्या है मेरे साथियों? तो अगला क्वेश्चन में है कि 1 + tan थीटा + sec थीटा 1 + cot थीटा माइनस कोसेक थीटा बराबर है। चलिए इसको हल कर लेते हैं। ठीक है, 1 + sin tan थीटा को क्या लिख सकते हैं मेरे साथियों? तो sin थीटा बटे cos थीटा लिख सकते हैं। जोड़ के चिन्ह sec थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 बटा में cos थीटा लिख सकते हैं। अब इंटू 1 बटा में 1 लिख सकते हैं ना मेरे साथियों, 1 बटा में 1 और जोड़ cot थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? तो cos थीटा बटे में sin थीटा लिख सकते हैं और माइनस कोसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं? तो कहिएगा कि 1 बटा में साइन थीटा लिख सकते हैं। चलिए इतना तक तो सभी लोग के सही होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे मेरे प्यारे साथियों? cos थीटा का एलसीएम ले लेंगे तो cos थीटा हो जाएगा, 1 से cos थीटा में भाग देंगे तो cos थीटा हो जाएगा, cos कट जाएगा एक बार में तो sin थीटा हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। जोड़ के चिन्ह cos कट गया तो 1 हो जाएगा। इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या लिखेंगे मेरे प्यारे साथियों? साइन 1 और साइन थीटा का एलसीएम निकालेंगे तो कहिएगा कि साइन थीटा होगा, साइन थीटा 1 से भागा देंगे साइन में तो साइन थीटा बार में जाएगा मेरे साथियों, साइन साइन कट गया, कॉस थीटा बार में जाएगा और माइनस में हो जाएगा साइन साइन कट के 1 हो जाएगा। यहाँ तक इन्हीं को कोई तकलीफ नहीं मेरे दोस्त। जब तकलीफ नहीं है तो ध्यान दीजिए, क्या ये दोनों एक ही हैं, एक ही जैसा है कि नहीं? कहिएगा कि बिल्कुल है, बिल्कुल है। देखिए आगे पीछे होने से कोई मतलब नहीं है, इसमें कॉस पहले दिया, इसमें कॉस बाद में दिया, क्या इसको इधर लिख देंगे तो ना कॉस पहले हो जाएगा? ये दोनों एक जैसा है तो कहिए बिल्कुल है। तो ये दोनों के हम ये मान लेते हैं, ये दोनों के क्या मान लेते हैं? बी। ठीक है, यहाँ प्लस का चिन्ह है मेरे दोस्त, यहाँ माइनस के चिन्ह है। अब एक और फार्मूला बन गया, बीज गणित का फार्मूला हो गया मेरे दोस्त। क्या कौन सा फार्मूला था? a + b और a - b हो गया, a + b और a - b हो गया। तो हम इसको वही सूत्र पर बिठा देंगे, a + b तो यानी कि cos थीटा प्लस में sin थीटा, ठीक ना? a स्क्वायर होता है, a + b और a - b बराबर का होता है a स्क्वायर और माइनस में b स्क्वायर होता है मेरे दोस्त, तो 1 के स्क्वायर हो जाएगा और बटा में क्या हो जाएगा? cos थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा मेरे साथियों। अब फिर यहाँ से एक और फार्मूला तैयार हो गया, इसको a मान लेते हैं, इसको b, तो a + b का होल स्क्वायर हो गया मेरे साथियों। a + b का होल स्क्वायर लिखवाए थे पीछे, क्या होता है? तो a स्क्वायर होता है प्लस में b स्क्वायर होता है मेरे साथियों। तो a स्क्वायर तो a की जगह cos स्क्वायर, b स्क्वायर की जगह साइन स्क्वायर, प्लस में 2ab होता है। 2 और a का काम करेगा cos थीटा करेगा मेरे साथियों काम, और b का काम करेगा sin थीटा, और माइनस में 1 के स्क्वायर होता है 1 और बटा में क्या हो जाएगा मेरे साथियों? cos थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा। ठीक ना? अब देखिए cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या एक होता है क्या? तो कहिएगा बिल्कुल एक होता है। और प्लस में 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा और माइनस में 1 हो जाएगा मेरे साथियों, और cos थीटा
इंटू साइन थीटा नीचे हो जाएगा। क्या एक माइनस में या एक प्लस में कट जाता है ना, एक प्लस और एक माइनस का कट जाता है, तो कट जाता है तो क्या बचेगा मेरे साथियों, 2 बचेगा, कॉस थीटा बचेगा इंटू साइन थीटा बचेगा, और बटा में कॉस थीटा हो जाएगा इंटू साइन थीटा हो जाएगा। क्या साइन थीटा से साइन थीटा कटेगा, कॉस से कॉस कटेगा, तो क्या बचेगा मेरे दोस्त, तो 2 हो जाएगा। यही आपका आंसर होगा, जिसमें ऑप्शन नंबर सी देख सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बताना है, वीडियो लंबी होने वाली है मेरे साथियों। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए मेरे साथियों। अगला क्वेश्चन में है, अगला क्वेश्चन है मेरे साथियों कि सेक ए प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए बराबर है। सेक ए प्लस टेन ए 1 माइनस साइन ए बराबर है। इसको ऐसे हल करेंगे मेरे साथियों, देखिए कैसे हल करते हैं। हल इसको करने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ से पहले सेक ए प्लस टेन ए, और यहाँ से फिर हो जाएगा इंटू 1 माइनस साइन ए उतार देंगे। उतारने के बाद मेरे साथियों सेक का फार्मूला बैठा देंगे तो 1 बटे कॉस होता है। क्या सेक ए का फार्मूला 1 बटे कॉस होता है कि नहीं होता है, तो बिल्कुल 1 बटे कॉस ए होता है। और टेन ए का फार्मूला होता है मेरे दोस्त साइन ए बटे कॉस ए। ठीक है, ज्यादातर त्रिकोणमितीय अनुपात को साइन और कॉस में बदल कर हल किया जाता है मेरे साथियों। 1 माइनस साइन के 1 माइनस साइन ए लिख देते हैं। अब कॉस कॉस का एलसीएम क्या होगा, तो कहिएगा कि कॉस ए हो जाएगा। कॉस कॉस का एलसीएम क्या होता है मेरे साथियों, तो कॉस ए होता है। कॉस से कॉस कट जाएगा तो 1 बचेगा, कॉस से कॉस कटेगा तो क्या होगा मेरे साथियों, तो साइन बचेगा, 1 माइनस साइन ए। ठीक है मेरे साथियों, 1 माइनस साइन ए। अब देखिए क्या हम इसको बाटा में 1 लिख सकते हैं क्या, तो कहिएगा कि बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ए प्लस बी और ए माइनस बी हो गया, तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा फॉर्मूला के अनुसार से। ठीक है, ए प्लस बी ए इंटू ए माइनस बी बराबर होता है मेरे दोस्त ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। अब कॉस का गुणा एक में करेंगे तो कॉस ए हो जाएगा। अब 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है मेरे दोस्त, तो कॉस स्क्वायर ए होता है। अब बटा में कॉस ए, ऊपर में 2 गो कॉस है मेरे दोस्त, ऊपर 2 गो कॉस है, नीचे एगो कॉस है, तो एगो कटा देगा तो एगो बचेगा। यानी इसका आंसर क्या आएगा, तो इसका आंसर आएगा मेरे दोस्त कॉस ए। क्या आएगा, कॉस ए। ठीक है मेरे साथियों, स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं, आगे हम लोग बढ़ते हैं। हो गया था। चलिए आप आगे देखिए, अगला क्वेश्चन में है मेरे साथियों, एक क्वेश्चन यहाँ से छूट गया है। ठीक है, एक क्वेश्चन नहीं था, हम अपना से क्वेश्चन दे देते हैं यहाँ पर, आप लोग को ऐसा टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। ठीक है मेरे साथियों, चलिए क्वेश्चन क्या था, एक क्वेश्चन क्या था, तो क्वेश्चन था मेरे साथियों, हमको याद है क्या क्वेश्चन था, तो क्वेश्चन यही था कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और बटा में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर है। ठीक है, ऑप्शन आप लोग देख लीजिएगा, ऑप्शन में कुछ भी हो सकता है। ठीक, यही क्वेश्चन था जो कि इसमें कि चौथा या पांचवा, पहला दूसरा तीसरा चौथा था, इसका क्या था, चौथा था। ठीक है, तो इसको भी हल करेंगे मेरे साथियों। कैसे हल करेंगे, तो क्या करेंगे कि 1 प्लस टेन स्क्वायर के हम क्या लिख सकते हैं, तो सेक स्क्वायर फार्मूला होता है। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर होता है मेरे साथियों सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर ए। क्या होता है मेरे दोस्त, कॉसेक स्क्वायर ए। क्या सेक स्क्वायर को हम 1 बटा में कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, सेक बराबर 1 बटे कॉस है, स्क्वायर है तो स्क्वायर के लिए हम स्क्वायर दे सकते हैं। कॉसेक स्क्वायर का होता है मेरे दोस्त 1 बटे साइन स्क्वायर, ऐसे कॉसेक बराबर होता है 1 बटा साइन है ए, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे सकते हैं। अब इसको 1 बटे कॉस स्क्वायर के 1 बटे कॉस स्क्वायर, इसको पलट पलट के गुणा करेंगे मेरे दोस्त, भागा में है तो गुणा में ले आ देंगे। अब क्या करेंगे, साइन स्क्वायर से 1 में गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर ए, और कॉस स्क्वायर में 1 से गुणा करेंगे तो मेरे दोस्त कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, और साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए होता है टेन स्क्वायर। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त टेन स्क्वायर ए। ठीक है, जो ऑप्शन में होगा उसको टिक कर दीजिएगा, समझ में आ गया होगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, चलिए अब आगे देखिए। अब आ रहा है सिद्ध करने वाला क्वेश्चन, जो कि परीक्षा के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होने वाला है मेरे दोस्तों। ठीक ना, इसी में से आप लोग के एगो 5 नंबर के
और दो वो 2 नंबर में आने वाला है। ठीक है, 2 नंबर में आएगा और वो आएगा मेरे दोस्त 5 नंबर में आएगा। तो इसलिए दिल थाम के इसको देखिएगा, एकदम लाजवाब तरीके से बताएंगे, ठीक ना। एक बार में भेजा में घुस जाएगा, बशर्ते कि आपको फार्मूला याद रहना चाहिए। अगर फार्मूला याद नहीं है, फार्मूला याद नहीं है तो कहाँ से सीख पाइएगा, कैसे सीख पाइएगा मेरे दोस्त। तो सबसे पहले आप लोग के फार्मूला याद रखना पड़ेगा। एल एच एस में क्या है, तो इसको इधर वाले को कहते हैं मेरे दोस्त एल एच एस, उधर वाले को कहते हैं आर एच एस। तो क्या है, तो कॉसेक थीटा है और माइनस में कॉट थीटा है का होल स्क्वायर। एल एच एस लिख के एक बार उतार दीजिएगा। उतारने के बाद मेरे दोस्त क्या करना है, कॉसेक थीटा के फार्मूला बिठाना है 1/sin थीटा। स्क्वायर को मत उड़ेगा, क्योंकि कहीं भी इसमें स्क्वायर नहीं है लाना है, ठीक ना, कहीं भी स्क्वायर नहीं लाना है। तो 1/sin थीटा का थीटा हो जाएगा। कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं मेरे प्यारे दोस्त, कॉस थीटा बटे साइन थीटा लिख सकते हैं। स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देते हैं। क्या साइन थीटा के एलसीएम साइन थीटा लिख सकते हैं, तो कहिएगा कि बिल्कुल लिख सकते हैं। साइन थीटा कट जाएगा तो एक बार में साइन थीटा कटेगा मेरे दोस्त, तो कॉस थीटा बचेगा। स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे, 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। और फिर 1 माइनस कॉस थीटा, 2 बार इसको लिख सकते हैं। काहे लिख सकते हैं, काहे कि स्क्वायर है इसलिए 2 बार लिख रहे हैं। ठीक है मेरे साथियों, साइन थीटा को 2 बार लिखेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इस पर स्क्वायर दिखा देते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है मेरे साथियों, तो कहिएगा ना, साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है मेरे साथियों, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब क्या लिखेंगे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। मेरे प्यारे साथियों देखिए ध्यान से समझिए, क्या इस पर स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर दिखा सकते हैं, बिल्कुल दिखा सकते हैं, क्योंकि एक ही ऐसा नंबर है और जीरो जिस पर जितना भी स्क्वायर दिखा सकते हैं उसका मान उतना ही होगा, ठीक ना, जितना दिया है। जैसे एक के स्क्वायर एक ही होगा, तो इसलिए कि ऐसा काम किए मेरे दोस्त, इस पर स्क्वायर है तो इस पर भी ऐसा दिखाना पड़ा, क्योंकि एक फॉर्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मेरे दोस्त। क्या होता है, तो एक बार जोड़ के एक बार घटा के, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो एक बार हम भी जोड़ के लिखेंगे, किसको किसको लिखेंगे, तो 1 प्लस कॉस थीटा को, 1 प्लस कॉस थीटा को एक बार जोड़ के लिखेंगे और एक बार मेरे दोस्त घटा के लिखेंगे। क्या माइनस वाला कट जाएगा, क्या माइनस वाला कट जाएगा, तो कहिएगा कि बिल्कुल कटेगा। अब बिल्कुल कटेगा तो क्या बचेगा मेरे दोस्त, तो कहिएगा कि 1 माइनस कॉस थीटा बचेगा और 1 प्लस कॉस थीटा बचेगा, क्योंकि यही आंसर लाना था मेरे। ठीक है, क्या कहिएगा कि यही आंसर लाना था, जो कि आंसर आ गया। और ये परीक्षा के दृष्टि से बहुत भी यही क्वेश्चन है मेरे साथियों, इसको एकदम 10 बार एकदम बनाइए, रिवीजन ऐसा कीजिए कि आपको इसको बनाने में लगभग 20 सेकंड का टाइम लगे, 20 सेकंड से ज्यादा का टाइम ना लगे, इतना रिवीजन इसको कर लीजिए। ठीक है मेरे साथियों, चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी एक तो आओ इम्पोर्टेंट है, उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है मेरे साथियों, उससे भी ज्यादा अगर कोई इम्पोर्टेंट है तो यही है। देखिए ध्यान से समझिएगा, एकदम ध्यान से सीखिएगा। ठीक है, ऐसा बताएंगे कि एकदम भेजा में घुस जाएगा, एक बार में घुस जाएगा, एक बार में एकदम दिमाग में घुसने वाला है प्रश्न मेरे दोस्तों। ठीक है, नहीं घुसेगा तब कहिएगा कि नहीं बताए हो, समझ में नहीं आया। ध्यान से समझिएगा मेरे दोस्त। एल एच एस लिखेंगे ना, एल एच एस लिखेंगे, एल एच एस लिखेंगे तो क्या लिखेंगे मेरे साथियों, तो कॉस ए बटा में 1 प्लस साइन ए लिखेंगे और जोड़ के चिन्ह 1 प्लस साइन ए बटा में क्या लिखेंगे मेरे साथियों, तो कॉस ए लिखेंगे। ठीक है, इतना ठीक है मेरे साथियों। अब जब इतना ठीक है तो क्या एलसीएम आता है, एलसीएम आता होगा, एलसीएम करने आता होगा मेरे साथियों। तो एलसीएम कैसे होगा, तो नहीं, जब एलसीएम लिया आता है तो गुणा कर देते हैं। क्या करते हैं मेरे साथियों, गुणा। ठीक है, गुणा कर देते हैं। अब 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कटेगा तो कॉस ए बचेगा, और कॉस में कॉस से गुणा करेंगे ना मेरे साथियों, तो कॉस स्क्वायर ए, कॉस से कॉस कटेगा तो क्या बचेगा, तो 1 प्लस साइन ए बचेगा, इससे ही कटेगा तो 1 प्लस साइन ए, और 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए में गुणा करेंगे मेरे साथियों तो 1 प्लस
साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। और जब 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा मेरे साथियों, तो ध्यान दीजिए, आप ध्यान दीजिएगा इधर, एकदम ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अब देखिए कॉस स्क्वायर के कॉस स्क्वायर लिखेंगे, जोड़ के चिन्ह, ये a प्लस बी के होल स्क्वायर पर टूटेगा मेरे साथियों। किस पर टूटेगा? 1 प्लस साइन ए के 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर ए स्क्वायर प्लस 2, ए का मान 1 और बी का मान साइन ए, 1 के स्क्वायर प्लस 2, ए के मान 1, बी के मान साइन ए, और प्लस में बी स्क्वायर होता है मेरे दोस्तों, तो बी के स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए। ठीक है मेरे साथियों। फिर नीचे क्या हो जाएगा? तो नीचे कहिएगा कि 1 प्लस साइन ए दिया हुआ है और इनटू में कॉस ए दिया हुआ है, तो इतना जस्ट के पास लिखेंगे। इसमें नो चेंजिंग करना है मेरे साथियों, कोई चेंज नहीं। अब क्या करेंगे कि कॉस स्क्वायर ए जोड़ कॉस स्क्वायर ऑफ साइन स्क्वायर को एक जगह लिखेंगे, कॉस स्क्वायर ऑफ साइन स्क्वायर को एक जगह, कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर को एक जगह लिखेंगे, एक फार्मूला हो जाएगा मेरे साथियों। 1 का स्क्वायर 1 होता है और जोड़ 2 एकम 2 हो जाएगा, साइन ए के साइन ए हो जाएगा, बटा में 1 प्लस साइन ए इंटू क्या होने वाला है मेरे दोस्त? कॉस ए। 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। चलिए आगे देखिए, आगे देखिए मेरे दोस्तों, आगे देखिए कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या एक होता है कि नहीं? तो कहिएगा कि सर बिल्कुल होता है। ठीक है, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। फिर से 1 दिया हुआ है मेरे दोस्त, फिर से 1 लिख देंगे, और जोड़ का चिन्ह 2 साइन ए है ना, तो 2 साइन ए लिखेंगे मेरे प्यारे साथियों। अब बटा में क्या होगा? तो बटा में क्या होगा मेरे साथियों? तो 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए और इनटू में क्या होगा? तो कॉस ए हो जाएगा। यहाँ तक इन्हीं को कोई दिक्कत तकलीफ कोई दिक्कत नहीं है मेरे साथियों। चलिए आगे देखिए, आगे देखिए 1 और 1 कितना होगा? तो 2 हो जाएगा। 1 और 1 कितना होगा मेरे साथियों? तो 2। आप प्लस में क्या है? तो प्लस में 2 साइन ए है, प्लस में 2 साइन ए है मेरे साथियों। अब 1 प्लस में क्या है? साइन ए है, इनटू में क्या है मेरे साथियों? तो कॉस ए है। क्या हम क्या कर सकते हैं कि इसमें से 2 का कॉमन ले सकते हैं क्या? 2 का कॉमन ले सकते हैं, तो कहिएगा कि जी बिल्कुल ले सकते हैं। जब 2 का कॉमन लीजिएगा तो क्या होगा मेरे साथियों? क्या होगा मेरे सर? तो कहिएगा कि 2 के कॉमन ले लिए तो 1 बचेगा और 2 निकल गया तो साइन ए बचेगा मेरे भाइयों। ठीक है, नीचे बचेगा 1 प्लस साइन ए और इनटू में कॉस ए। अब यहाँ से 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट जाएगा, तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट जाएगा मेरे दोस्त, तो 2 बटा में कॉस ए बचेगा। अब इसको 2 इंटू 1 बटा में कॉस ए कर देते हैं। अलग अलग किया जा सकता है क्योंकि 1 से 2 में गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा। जब 2 आ जाएगा मेरे साथियों तो 2 1 बटा कॉस ए हो जाता है सेक ए। ठीक है, तो इस तरह से RHS प्रूव्ड हो गया, RHS। ठीक है, चलिए मेरे साथियों आगे देखिए तीसरा क्वेश्चन, जो कि 5 नंबर के क्वेश्चन पूछता है। यही जो क्वेश्चन है जो कि 5 नंबर के पूछता है मेरे साथियों। ठीक है, देखिए इसको बनाने का प्रयास करते हैं। LHS लिखेंगे, क्या लिखेंगे मेरे साथियों? LHS लिख देंगे। ठीक है, LHS लिखेंगे। LHS लिखने के बाद क्या उतारेंगे? तो कहिएगा कि tan थीटा अब बटा में 1 माइनस कॉट थीटा, थोड़ा सा बड़ा जाने वाला है मेरे साथियों। यहाँ पर लिखेंगे कॉट थीटा, बाटा में क्या लिखेंगे मेरे साथियों? 1 माइनस टेन थीटा। क्या देखिए यहाँ कितना हो गया LHS। अब क्या लिखेंगे मेरे साथियों? तो लिखेंगे टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? तो होता है मेरे साथियों कि साइन थीटा बटा में कॉस थीटा होता है, टेन थीटा का साइन थीटा बटे कॉस थीटा। फिर 1 बटा में 1 लिखा जा सकता है, और कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है मेरे साथियों कॉस थीटा बटे में साइन थीटा होता है। इतना हो गया मेरे साथियों, ध्यान समझिएगा। ठीक ना, कॉट थीटा के कॉस थीटा बटा में साइन थीटा लिख सकते हैं मेरे साथियों। और फिर से यहाँ पर 1 माइनस टेन थीटा है, तो क्या 1 बटा में 1 लिख सकते हैं, और टेन थीटा को साइन थीटा बटा में क्या लिख सकते हैं? कॉस थीटा लिख सकते हैं। इतना तक इन्हीं को कोई दिक्कत नहीं है। केवल हम क्या किए हैं मेरे दोस्त? तो चेंज किए हैं, अभी फार्मूला बिठाए हैं। अभी क्या बिठाए हैं? फार्मूला। अब साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। अब देखिए साथियों मेरे, ठीक है, यहाँ पर
क्या होगा कि नीचे वाला का एलसीएम ले लेंगे। नीचे वाले का एलसीएम लेंगे ना मेरे दोस्त, साइन एक का एलसीएम साइन हो जाएगा, एक से साइन बार में जाएगा तो साइन थीटा हो जाएगा, और माइनस साइन साइन कट गया तो क्या बचेगा, तो कॉस थीटा हो जाएगा। इसका एलसीएम लिए मेरे साथियों, यहाँ भी देखिए कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा और बटा में हो जाएगा साइन थीटा, और नीचे वाला का भी एलसीएम लेंगे ना मेरे साथियों, तो कॉस थीटा एक का एलसीएम कॉस थीटा हो जाएगा, और एक से भागा देंगे कॉस में तो कॉस थीटा बार में जाएगा, और माइनस कॉस कॉस कट जाएगा तो साइन थीटा हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि साइन थीटा, साइन थीटा और बटा में क्या लिखेंगे मेरे साथियों, कॉस थीटा, और गुणा दे देंगे, और भागा में ना है इसको पलट के लिखेंगे, ठीक है, गुणा में तो पलट के लिखेंगे मेरे साथियों, पलट के लिखेंगे तो साइन थीटा ऊपर चला जाएगा, और बटा में क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। जोड़ के चिन्ह देंगे, कॉस थीटा हो जाएगा और बटा में हो जाएगा मेरे साथियों साइन थीटा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ये भी भागा में है ना तो ऊपर ले जाएंगे तो गुणा में हो जाएगा कॉस थीटा, और बटा में क्या होगा मेरे साथियों, तो क्या कहिएगा कि साइन थीटा बटा में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा होगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त इतना समझ में आया कि नहीं, इसको क्या किए पहले ट्रांसफॉर्म किए हैं, नीचे जो था ऊपर लेके गए हैं, जो भागा में था वो गुणा में बदल दिए हैं। साइन में साइन से गुणा होगा मेरे दोस्त तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन में साइन से गुणा होगा तो क्या होगा, तो क्या कहिएगा कि साइन स्क्वायर थीटा होगा, और बटा में कॉस थीटा के कॉस थीटा होगा मेरे साथियों, और फिर साइन थीटा और माइनस में कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है मेरे साथियों, जोड़ के चिन्ह देंगे, कॉस में कॉस से गुणा होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और बटा में क्या होगा मेरे साथियों, तो साइन थीटा और इनटू कॉस थीटा और माइनस में साइन थीटा हो जाएगा। क्या इतनी बातें समझ में आई, क्या इतना समझ में आया मेरे दोस्त? अगर समझ में आया तो यस लिखिए, यस लिख दीजिए मेरे साथियों कि समझ में आ रहा है। चलिए समझ में आ रहा है तो अब इधर देखिए मेरे साथियों, अब क्या करेंगे कि इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने से पहले एक बात हमारी जान लीजिए कि कॉस थीटा साइन थीटा तो अलग है, अलग है ना मेरे साथियों, तो अलग है तो ये दोनों के तो एलसीएम गुणा कर देंगे, लेकिन इसमें भी गुणा करना पड़ेगा, तो गुणा करना पड़ेगा तो इससे बढ़िया अच्छा है कि माइनस के कॉमन ले लीजिए, इसी के जैसा ही बन जाएगा। तो जब भी दो गो एक जैसा होता है ना मेरे दोस्त, तो उसका एक ही गो एलसीएम निकलता है। जैसे में आप लोग कह सकते हैं, अगर हम आपसे पूछे कि दो दो के एलसीएम क्या होगा, तो आप लोग दो से कहिएगा कि एक एक बार में जाएगा तो दो ये हो जाएगा, एलसीएम दो होगा। तो उसी तरह से क्या मेरे दोस्त, उसी तरह से हम क्या करेंगे कि एक जैसा हो जाएगा तो वही एलसीएम हो जाएगा। चलिए मेरे साथियों देखिए, तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पर हम माइनस का कॉमन ले लेते हैं मेरे साथियों, ये प्लस था तो खाली आपको क्या करना है, माइनस कर देना है, माइनस कर देना है, क्योंकि यहाँ माइनस का कॉमन लिया आएगा, अब माइनस का कॉमन लिया आएगा तो चिन्ह चेंज हो जाएगा। ठीक है मेरे साथियों, ये चिन्ह चेंज हो जाएगा। चलिए माइनस का कॉमन ले लेते हैं, जब माइनस का कॉमन ले लेंगे ना मेरे प्यारे साथियों, तो साइन साइन स्क्वायर थीटा और बटा में कॉस थीटा हो जाएगा। क्या होगा मेरे प्यारे साथियों, कॉस थीटा हो जाएगा, और इनटू में हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ कुछ नहीं कर रहे हैं, इसको जस के तस लिख रहे हैं। इसके बाद देखिए मेरे प्यारे साथियों, इसके बाद क्या लिखेंगे, चूंकि यहाँ माइनस का कॉमन लेना है, माइनस का कॉमन लेना है, तो साइन थीटा के साइन थीटा होगा। क्या आप कह सकते हैं कि कॉस थीटा माइनस हो जाएगा और साइन थीटा प्लस हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस, तब प्लस में जब साइन थीटा होगा तो उसको सजा के भी लिख सकते हैं, पहले लिख सकते हैं, तो पहले लिख सकते हैं, तो साइन थीटा पहले लिख दीजिए ना, पहले लिख दीजिए, और फिर कॉस थीटा जब माइनस में होगा तो उसको बाद में लिख दीजिए। इससे कोई मतलब नहीं है पहले बाद में लिखने का, क्योंकि इसके जैसा लगना चाहिए इसलिए लिख रहे हैं, ठीक ना, इसके जैसा लगना चाहिए मेरे दोस्त। ऊपर में क्या है, तो cos स्क्वायर थीटा है, चूंकि आप लोग समझिए, अब यहाँ माइनस यहाँ प्लस है, तो क्या माइनस प्लस माइनस से हो जाएगा, क्या यहाँ माइनस दिखा सकते हैं, क्योंकि माइनस का हम कॉमन ले लिए थे, तो यहाँ माइनस दिखा सकते हैं, अब माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो कहिएगा कि जी बिल्कुल दिखा सकते हैं। अब एलसीएम लेने के
एक क्रियाक्रम को चालू करते हैं मेरे प्यारे दोस्त। तो एलसीएम, ये दोनों cos थीटा और sin थीटा का एलसीएम नहीं लिया जाएगा, तो cos थीटा इंटू sin थीटा रहेगा मेरे दोस्त। और ये दोनों में से कोई एक हो, क्योंकि दो गो एक जैसा हो जाता है ना, तो एक ही को लिख देते हैं, sin थीटा माइनस cos थीटा हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। तो जब इतना हो गया मेरे प्यारे दोस्त, तो क्या करेंगे, एलसीएम लेने के बाद इससे इस सब में भाग देते हैं, तो cos थीटा कट जाएगा, sin थीटा माइनस cos थीटा से sin थीटा माइनस cos थीटा कट जाएगा मेरे साथियों। तो sin थीटा बचेगा, और sin थीटा में sin स्क्वायर थीटा से गुणा करेंगे, तो sin के पावर 3 थीटा बचेगा। कहिएगा बिल्कुल बचेगा, एकदम श्योर है, 100% है कि एकदम sin क्यूब थीटा होगा। क्या है, फिर से देखिए, cos थीटा से ऐसे काट के दिखा दे रहे हैं, cos से cos कट जाएगा, इससे ही कट जाएगा, कटेगा तो क्या बचेगा, sin थीटा में sin स्क्वायर थीटा से गुणा करेंगे मेरे दोस्त, तो sin के पावर 3 थीटा हो जाएगा। इसी भी तरह इससे अब भागा दीजिए, sin से sin कटेगा, sin माइनस cos से sin माइनस cos कटेगा, क्या बचेगा, तो कहिए cos थीटा बचेगा। cos में cos स्क्वायर से गुणा करेंगे ना मेरे प्यारे दोस्त, तो cos के पावर क्यूब थीटा हो जाएगा। ठीक है, इतना तक तो समझ में आ गया। अब इतना समझ में आ गया ना, अब ज्यादा कुछ नहीं समझना है मेरे प्यारे दोस्त। अब समझना है कि ए क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्मूला, क्या समझना है, तो ए क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्मूला समझना है। कि चूंकि आप पीछे लिखवाए थे, जो कि हमने याद नहीं किया है, तो एक बार और लिख देते हैं मेरे प्यारे दोस्त। ए क्यू माइनस बी क्यू का होता है ए क्यू माइनस बी क्यू का होता है मेरे दोस्त ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस में ए बी प्लस में बी स्क्वायर। क्या यही फॉर्मूला लिखवाए थे, तो कहिएगा कि जी बिल्कुल लिखवाए थे। तो इसको ए क्यू और इसको बी क्यू मानेंगे, तो ए माइनस बी है तो हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। और फिर ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, जोड़ के चिन्ह ए बी है, तो ए का मान है साइन थीटा और बी का मान है मेरे दोस्त कॉस थीटा, और प्लस में क्या है बी स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इतना तक तो समझ में आ गया, यहाँ तक समझ में आ गया ना मेरे प्यारे दोस्त। कॉस स्क्वायर थीटा बढ़िया से लिख देते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ समझ में आ गया। तो अब समझ में इतना आ गया तो क्या कहिएगा कि बट्टा में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा था, और फिर इंटू में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा था, इतना लिखिएगा। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट गया, तो कट गया मेरे दोस्त, तो ऊपर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और जोड़ में कॉस स्क्वायर थीटा, और बटा में क्या होगा मेरे दोस्त, तो कॉस थीटा हो जाएगा इंटू में साइन थीटा हो जाएगा। ठीक ना, अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद देखिए कि साइन स्क्वायर थीटा को और कॉस स्क्वायर थीटा को एक जगह लिखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा एक जगह हो जाएगा, फिर साइन थीटा होगा मेरे दोस्त और इंटू में कॉस थीटा हो जाएगा, और बटा में क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा लिखेंगे। क्या लिखेंगे मेरे प्यारे साथियों, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा लिखेंगे। बस हो गया है, हड़बड़ाइएगा मत, आ गया है आप लोग के आंसर, आ गया। ध्यान दीजिएगा इधर कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है मेरे प्यारे दोस्त, एक होता है, क्या होता है, तो एक होता है, ठीक ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है एक होता है मेरे दोस्त, और फिर में साइन थीटा है इंटू में कॉस थीटा है, और बटा में कॉस थीटा है और इंटू क्या है मेरे दोस्त साइन थीटा है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे कि अलगे अलगे कर देंगे, ऐसे मत काट दीजिएगा नहीं तो गलती हो जाएगा। अलगे अलगे करेंगे मेरे प्यारे दोस्त, 1 बटा में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और यहाँ पर भी हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और बटा में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब काट सकते हैं इसको काट दीजिए, कई बार में, एक बार में। रुकिए जरा, अभी रुकिए, क्या रुकना है, तो 1 बटा में कॉस थीटा और जोड़ नहीं गुणा का चिन्ह, 1 बटा में कॉस थीटा गुणा का चिन्ह। ठीक है, इसको बढ़िया से लिख देते हैं, 1 बटा में कॉस थीटा इंटू 1 बटा में साइन थीटा हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, प्लस 1 बचेगा। 1 बटा कॉस थीटा का होता है, तो कहिएगा कि सेक थीटा होता है, क्या होता है, सेक थीटा होता है। 1 बटे साइन थीटा क्या होता है मेरे दोस्त, तो कॉसेक थीटा होता है और जोड़े। क्या इसको सजा के लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, तो पहले दिया है 1 प्लस में सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। ध्यान दीजिएगा, ध्यान से देखिए,
ठीक है, सजा के लिख सकते हैं 1 + sec θ इंटू cos थीटा हो सकता है। क्या आपको समझ में आई तो लाइक कर दीजिए मेरे दोस्त। आया समझ में इतना, लाइक कर दीजिएगा जरूर, क्योंकि मेहनत आपके लिए हम कर रहे हैं, मेहनत बहुत कर रहे हैं मेरे दोस्त। ठीक है, मेहनत कर रहे हैं तो इसलिए आप लोग लाइक करिएगा, जरूर लाइक करिएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, चलिए देखिए आगे देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन में। देखिए अगला क्वेश्चन आसान है, इसमें कहा है कि दायां पक्ष और बायां पक्ष को अलग अलग हल करना है। क्या मेरे दोस्त, बायां पक्ष और दायां पक्ष को अलग अलग हल करना है। एकदम आसान क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन परीक्षा में नहीं पूछना चाहिए क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, एलएचएस ध्यान दीजिए, किससे लेंगे तो कहिएगा कि एलएचएस से, एलएचएस। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, 1 + sec, अब बटा में क्या है sec। आप चाहे तो फॉर्मूला बैठा सकते हैं इसका, आप चाहे तो क्या बैठा सकते हैं फॉर्मूला। ये बायां पक्ष को हल कर रहे हैं, इधर दायां पक्ष को हल कर लेंगे। हमको क्या है कि हम अलगे अलगे कर देते हैं, सबसे बढ़िया तरीका है अलगे अलगे कर दीजिए। फॉर्मूला भी बैठा सकते हैं, वही आंसर आएगा, दूसरा नहीं आने वाला मेरे दोस्त। अलगे अलगे करेंगे तो 1/sec, और sec बटा में क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों sec। क्या sec को काट सकते हैं तो कहिएगा कि बिल्कुल, कई बार में, एक बार में। तो क्या 1/sec होता है cos, 1/sec क्या होता है तो cos होता है, और जोड़ के एक है तो एक है। चलिए इसका आंसर हो गया, इतना ही, इतना से ज्यादा नहीं आएगा। ठीक है, इसको भी हल करेंगे ना मेरे प्यारे साथियों, RHS को, तो RHS भी इतना ही आएगा, sin² बटा में 1 - cos। देखिएगा ध्यान दीजिएगा, साइन स्क्वायर को क्या 1 - cos² लिख सकते हैं, कहिएगा कि बिल्कुल लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर को 1 - cos² बिल्कुल लिख सकते हैं, अब बटा में 1 - cos है। जब इस पर स्क्वायर है तो इस पर भी दिखा सकते हैं, तो एक फार्मूला बन जाएगा a² - b², a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, एक बार जोड़ के एक बार घटा के लिखते हैं मेरे साथियों। तो एक बार जोड़ के लिखिए 1 + cos, और एक बार घटा के लिखिए मेरे साथियों तो 1 - cos, अब बटा में 1 - cos हो जाएगा, माइनस वाला कटा दीजिए तो 1 प्लस क्या बचेगा मेरे साथियों 1 + cos। क्या दोनों बराबर है, आगे पीछे है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, दोनों बराबर है कि नहीं, दोनों बराबर है। तो लिखिएगा मेरे सर, लिखिएगा आप लोग कि LHS बराबर है RHS के, LHS बराबर किसका है RHS के, यही प्रूव हो जाता है। ठीक है मेरे साथियों, चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन थोड़ा सा है मेरे साथियों, ठीक ना, इसको भाग देके बनाया जाता है, ऐसे भी बना सकते हैं हर का परिमीकरण करके। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग भाग देके बनाएंगे। ठीक है, अब कहिएगा कि किससे भाग देंगे, कैसे जानेंगे किससे भाग होगा किससे भाग नहीं होगा, क्या होगा, चलिए इसको समझते हैं। कौशिक और कॉट में लाना हो तो याद रखिएगा, अगर याद रखते हैं तो ठीक है, साइन ए से भाग देंगे, किससे, अब अगर सेक और टैन में लाना हो, टैन में लाना हो तो किससे भाग देंगे तो कॉस से भाग देंगे। तो कहिएगा कि क्या याद करना है, अब कब भाग देंगे, जब कॉस रहे साइन रहे एक रहे, और यही चीज और नीचे भी रहे, कॉस रहे साइन रहे एक रहे, तबे देंगे, अन्यथा नहीं देंगे भाग। ठीक ना, ले आना है कौशिक कॉट, क्या से भाग देंगे साइन से। तो कहिएगा कि क्या रटना पड़ेगा साइन से, नहीं बिल्कुल नहीं, यहाँ कौशिक बराबर फॉर्मूला होता है 1/sin a, बटा में है मैंने भागा में है, भागा देना है। कॉट का भी फॉर्मूला होता है cos बटा में sin a, बटा में sin a है तो यानी कि साइन से भागा देना है। तो क्या साइन से भागा दे देंगे, इसमें साइन से भागा देंगे, क्या कौशिक कॉट बन जाएगा मेरे साथियों। तो कहिएगा बिल्कुल बनेगा, और नहीं पता चल रहा है तो देखिए हम बना के आप लोग के दिखा दे रहे हैं कि कैसे बनेगा। ठीक है मेरे साथियों, चलिए देखिए LHS यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे मेरे साथियों LHS लिखेंगे। ठीक है, LHS लिखेंगे, चलिए देखिए ध्यान से समझिएगा तो बिल्कुल बन जाएगा। cos a बटा में क्या से भागा देना है, पहले LHS से उतार देते हैं एक बार, cos a माइनस में sin a और प्लस में 1, फिर cos a प्लस में sin a और माइनस में 1। अब लिखेंगे हम मेरे प्यारे साथियों सभी पदों में
साइन ए से भाग देने पर सभी पदों में भी लिख सकते हैं मेरे दोस्त, अंश और हर में भी लिख सकते हैं। यहाँ लिख सकते हैं अंश तथा हर में साइन ए से भाग देने पर। तो सभी पदों में भाग देना है तो कॉस बटा साइन ए, किससे भाग देना है, साइन से, तो कॉस बटे साइन ए, फिर माइनस साइन ए बटे साइन ए जोड़ 1 बटा में साइन ए, ऊपर वाले पद में दिया गया मेरे दोस्त, ऊपर वाले में दिया गया। अब नीचे वाले पद में भागा देंगे, ठीक है, इसमें देंगे कॉस ए बटा में साइन ए, सभी में साइन से भागा देना है, जोड़ साइन ए बटा में मेरे दोस्त साइन ए हो जाएगा और माइनस में 1 बटा में साइन ए हो जाएगा। यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ किन्हीं को कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे साथियों। अब देखिए कॉस बटा साइन कॉट होता है, क्या आ गया कॉट, कॉट में ही लाना है, तो कॉस बटा साइन कॉट होता है मेरे साथियों, साइन से साइन कट गया एक बार में। अब देखिए 1 बटा साइन क्या कौशिक होता है, तो होता है कौशिक भी लाना है, ठीक है। अभी हड़बड़ाइए मत, अभी आंसर नहीं आया है, आप लोग खुशी भले होता होगा कि इतना तो आ गया तो इतना आसान हो गया, नहीं अभी आंसर बाकी है। कॉस बटे साइन कॉट होता है ना मेरे साथियों, आज साइन साइन कट गया एक बार में तो एक हो जाएगा, और माइनस में 1 बटे साइन है तो कौशिक हो जाएगा, कौशिक हो जाएगा मेरे साथियों। चलिए आगे देखते हैं, अब क्या लिखेंगे, एक सजा के लिखेंगे प्रोसेस में, कौशिक को पहले अब फिर कॉट को लिखेंगे, कैसे भी करके लिख सकते हैं, ले आना है आंसर, गलती नहीं लिखेंगे, वही चीज वाला लिखेंगे, गलती नहीं लिखेंगे, सजा के लिखेंगे कि पहले कौशिक फिर कॉट तब -1, क्योंकि कौशिक और कॉट ही लाना है। तो ठीक है मेरे साथियों, नीचे वाले को सजाइए चाहे ना सजाइए उससे कोई मतलब नहीं है, ऊपर वाले को थोड़ा सजा के लिखना है, ठीक ना। अब ऐसा नहीं कि सजाने के लिए मेकअप हो तो दीजिए, ऊपर वाले को थोड़ा सजा के लिखना है, ठीक है। अब क्या करेंगे मेरे साथियों, यहाँ पर देखिए कौशिक के प्लस में कॉटे और माइनस में 1 है ना, तो 1 के लिए कौशिक और कॉटे का फॉर्मूला में सोचेंगे कि ऐसा कौन सा फॉर्मूला है कि जिसमें कौशिक और कॉट हो और एक आ जाए, तो एक फॉर्मूला याद पड़ेगा। कौन सा फॉर्मूला याद पड़ेगा मेरे साथियों, तो एक फॉर्मूला आपको यहाँ से याद पड़ेगा, जो पड़ेगा ये वाला पड़ेगा कि कौशिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा एक होता है, तो थीटा है तो थीटा ये रहे तो ये मेरे साथियों, ठीक है। तो यहाँ पर याद पड़ेगा आप लोग के फॉर्मूला कि कौशिक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, तो एक होता है। तो इसके जगह पर लिखिएगा कि कौशिक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, अब बटा में क्या हो जाएगा मेरे साथियों, बटा में जो है वो क्या है, तो कहिएगा कि कॉट ए है और प्लस में 1 है और माइनस में कौशिक ए है। यहाँ तक दिक्कत नहीं है मेरे साथियों। चलिए आगे देखिए, अब कौशिक ए मेरे साथियों और प्लस में कॉट ए और माइनस में, क्या हम इसके लिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला का यूज कर सकते हैं क्या, तो बिल्कुल कर सकते हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है, एक बार मतलब जोड़ के होता है और एक बार क्या करके होता है मेरे साथियों, तो एक बार घटा के होता है, एक बार जोड़ के एक बार घटा के होता है, और बटा में एक बार जोड़ के एक बार घटा के होता है, और बटा में दिया है मेरे साथियों कॉट ए प्लस 1 माइनस कौशिक ए है, ठीक है मेरे साथियों। अब देखिए कौशिक ए के कौशिक ए प्लस कॉट ए के कॉट ए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या ये दोनों तरफ है क्या, अब समझिए इसे, x प्लस अगर 4 यहाँ पर 4x प्लस अगर 8 दिया रहे तो हम क्या लिखते हैं मेरे प्यारे साथियों, तो कहिएगा कि इसमें से 4 के तो कॉमन है, चाहे 4 ही दिया रहे, 4 दिया रहे तो यहाँ बच जाता है x, और इसके जगह पर 4 कॉमन निकल जाता है तो 1 बचता है। तो उसी तरह से कॉमन है मेरे साथियों, क्या चीज का कॉमन है, तो कौशिक ए प्लस कॉट ए का कॉमन है, हम इसका कॉमन ले रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं, तो बाहर निकाल रहे तो इससे ही कटेगा तो एक बार में न जाएगा, एक बार में कटेगा, इससे ही कटेगा तो एक बार में माइनस बचेगा, ये बाहर निकल गया तो क्या बचेगा, तो ये निकल गया तो एक बचेगा, तो एक लिखिए चाहे ना लिखिए, कौशिक ए माइनस कॉट ए लिख सकते हैं, कौशिक ए माइनस कॉट ए, अब बटा में कॉट ए प्लस में 1 माइनस कौशिक ए, एक लाइन और समझिए मेरे दोस्त, एक लाइन और, कौशिक ए प्लस में कॉट ए इंटू
वन माइनस माइनस का गुणा कर देते हैं साथियों। कौशिक में माइनस का गुणा किए तो माइनस कौशिक माइनस माइनस हो जाएगा मेरे दोस्त, प्लस हो जाएगा कॉट ए। अब बटा में देखिए, बटा में क्या है, तो बटा में है मेरे साथियों कॉट ए, प्लस में 1 है और माइनस में कौशिक ए है। क्या ये वाला कट जाएगा, तो कहिएगा कि बिल्कुल कटेगा। इस कटेगा ना, तो कटेगा, तो कटेगा तो क्या बचेगा मेरे दोस्त, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं, बचेगा कौशिक ए प्लस में कॉट ए। ठीक है मेरे दोस्त, आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं मेरे साथियों। ठीक है, दबा के लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है मेरे दोस्त, आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, मेहनत से पढ़ा रहे हैं। जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं मेरे साथियों। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, अब ज्यादा क्वेश्चन नहीं बचा हुआ है मेरे साथियों। ठीक है, अब ज्यादा क्वेश्चन नहीं है और 5 को क्वेश्चन है। ये सब आसान आसान, जो कि आसान आसान है। चलिए इसको बनाते हैं, इसको बनाते हैं मेरे साथियों। इसको देखिए बनाते हैं, एकदम भी यही क्वेश्चन है, परीक्षा की दृष्टि से एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। LHS देखिए, एकदम आसान तरीका है बनाने का। क्या लिखेंगे, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए बटा में 1 माइनस क्या है साइन ए हो जाएगा। 1 प्लस साइन ए, 1 माइनस साइन ए, थोड़ा सा बढ़िया से लिख देते हैं, 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए बटा में है मेरे दोस्त। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, ध्यान से समझिए, 1 माइनस साइन ए बटा में 1 प्लस साइन ए बटा में 1 माइनस साइन ए। अब यहाँ से गुणा करेंगे, हर का परमीकरण करेंगे मेरे साथियों। क्या करेंगे, हर का परमीकरण, माइनस में है ना तो प्लस से गुणा ऊपर और प्लस से गुणा नीचे किया जाता है। प्लस से गुणा ऊपर किया जाता है मेरे साथियों, प्लस से गुणा नीचे किया जाता है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा मेरे साथियों, होल स्क्वायर। आई 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए है तो 1 का स्क्वायर माइनस में साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, अब देखिए 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और साइन स्क्वायर के लिए साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं मेरे पास प्यारे साथियों। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हल कर जरूर करिएगा। फिर देखिए 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, क्या मेरे दोस्त, क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर होता है क्या, तो जी बिल्कुल होता है, फॉर्मूला आप बताए थे यही ना होता है। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है, कॉस स्क्वायर ए होता है। अब क्या होगा मेरे दोस्त, तो क्या होगा, स्क्वायर जब है ना, स्क्वायर से रूट हट जाता है मेरे प्यारे साथियों, स्क्वायर से रूट हट जाता है तो क्या लिखिएगा, 1 प्लस साइन ए अब बटा में कॉस से लिखिएगा। तो अब क्या करिएगा कि अलगे अलगे कर दीजिएगा। क्या करिएगा मेरे दोस्त, कॉस का बंटवारा कर दीजिएगा। कॉस का बंटवारा करेंगे तो 1 बटा में कॉस से और जोड़ में क्या हो जाएगा मेरे साथियों, साइन ए बटे कॉस ए हो जाएगा। ठीक है, अब 1 बटा कॉस ए को हम क्या लिख सकते हैं, सेक ए लिख सकते हैं, और साइन बटे कॉस ए को क्या लिख सकते हैं मेरे दोस्त, तो tan ए लिख सकते हैं। यही आपका क्या हो जाएगा, RHS हो जाएगा, प्रूफ हो गया। समझ में आया, इतना समझ में आ गया मेरे दोस्त, इतना समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे साथियों, अगला क्वेश्चन में है, देखिए बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, परीक्षा के दृष्टि से एकदम स्टार इसको बना लीजिए, एकदम स्टार बना लीजिए कि आएगा ही आएगा, ऐसा क्वेश्चन परीक्षा में बहुत देता है मेरे दोस्त। ठीक है, तो इसलिए ऐसा क्वेश्चन को एकदम बनाइएगा बढ़िया बेहतरीन तरीका से। ठीक है, आने ही वाला है क्वेश्चन, ये सब आने वाला है, पूछने वाला है क्वेश्चन है। चलिए देखिए कैसे बनाएंगे। LHS लिखेंगे ना मेरे साथियों, क्या है तो साइन थीटा है और -2 साइन क्यूब थीटा है मेरे साथियों। अब यहाँ पर है 2 कॉस क्यूब थीटा है और माइनस में क्या है मेरे साथियों, कॉस थीटा है। LHS लिख के उतार दिए, उतारने के बाद देखिए मेरे साथियों, साइन थीटा के कॉमन ले लीजिए। किसका कॉमन लीजिएगा, तो कहिएगा कि साइन थीटा के। क्यों लेंगे, क्या है कि दोनों तरफ साइन थीटा है तो 1 बचेगा ना, साइन 3 गो है और 1 गो बाहर निकाल दिए तो 2 है ये है
और 3 गो साइन में से 1 गो साइन जब बाहर निकाल दिए हैं तो 2 गो साइन बचेगा है, मतलब कि साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। नीचे भी दोनों तरफ में कॉस है तो कॉस थीटा के कॉमन निकाल देंगे तो क्या कहिएगा मेरे दोस्त, तो कि 3 गो कॉस है ना तो 2 गो अब बचेगा, कै गो बचेगा, 2 गो कॉस बचेगा और माइनस में 1 बच जाएगा। अब क्या करना है मेरे साथियों, अब क्या करना है, आप लोग के एक काम करिए, या तो ऊपर वाला का चेंज कर दीजिए या तो नीचे वाले को चेंज कर दीजिए, किसी को भी चेंज कर सकते हैं, आपका मन, ऊपर नीचे दोनों पे भी चेंज कर सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। तो हमको मन है, ठीक ना, क्या मन है कि हम नीचे वाले को चेंज कर देते हैं, किसको चेंज कर देते हैं, तो नीचे वाले को। तो कॉस स्क्वायर थीटा 2 के 2 हो जाएगा मेरे साथियों, कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे और माइनस में 1 लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए, सॉरी यहाँ पर स्क्वायर नहीं होगा, ठीक ना, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया मेरे दोस्त, कॉस थीटा होगा। अब देखिए साइन थीटा इंटू ऊपर का होगा मेरे दोस्त 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब बटा में क्या होगा मेरे साथियों, तो बटा में हो जाएगा कॉस थीटा होगा, कॉस थीटा और 2 से गुणा कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे तो 2 से गुणा करेंगे तो मेरे प्यारे साथियों क्या हो जाएगा, 2 से गुणा कर देंगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा और माइनस 2 में साइन स्क्वायर से गुणा करेंगे तो 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और माइनस में 1 था तो माइनस में 1। थोड़ा सा यहाँ देखिएगा, 2 के 2 लिख दिए, कॉस स्क्वायर थीटा का 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखे हैं और माइनस एक अलग है तो अलग लिखे हैं मेरे दोस्त, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था यहाँ। चलिए देखिए, साइन थीटा के साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखिए कॉस थीटा के कॉस थीटा होगा मेरे दोस्त, 2 में से 1 घटेगा तो 1 बचेगा, अब माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं है मेरे साथियों, जब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है तो दोनों एक जैसा हो गया, काट सकते हैं तो क्या बचेगा, तो कहिएगा कि साइन थीटा बचेगा अब बटा में बचेगा कॉस थीटा और साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है मेरे प्यारे साथियों टेन थीटा होता है, यही आपका आरएचएस होगा, यही क्या हो जाएगा, आरएचएस हो जाएगा मेरे दोस्त, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन को देखते हैं। अब बहुत कम ही क्वेश्चन बचा है मेरे साथियों, 2 क्वेश्चन और है। चलिए देखिए, ध्यान दीजिए, ये भी 5 नंबर के क्वेश्चन पूछता है मेरे साथियों, क्या कै नंबर में पूछता है, तो 5 नंबर में, ठीक है मेरे साथियों। चलिए यहाँ कॉसेक लिखा हुआ है, CSC का मतलब शॉर्टकट में लिखा है, कॉसेक लिखा हुआ है, ठीक ना, टेंशन उतना मत लीजिएगा। LHS ध्यान दीजिए क्या है, साइन ए, हम पूरा लिख देते हैं कॉसेक ए, क्या लिख देते हैं मेरे साथियों, कॉसेक ए लिख देते हैं, स्क्वायर जोड़ के चीज कॉस ए जोड़ सेक ए का होल स्क्वायर सिद्ध करके ले आना है मेरे साथियों, 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, इसको होल स्क्वायर के फॉर्मूला पर बैठाएंगे, चूंकि ये स्क्वायर लाना है, क्या लाना है, तो स्क्वायर लाना है, तो स्क्वायर वाले फॉर्मूला पर बैठाएंगे, तो क्या होगा मेरे साथियों, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ए तो हो जाएगा ना ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर, तो ए स्क्वायर प्लस में 2 ए का मान है मेरे साथियों साइन ए और बी का मान है कॉसेक ए, बी का मान कितना है मेरे साथियों कॉसेक ए, और प्लस में बी स्क्वायर तो कॉसेक स्क्वायर ए, इतना तक इन्हीं को कोई दिक्कत नहीं। इसको भी ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे मेरे दोस्त, तो ए स्क्वायर तो कॉस स्क्वायर प्लस 2 ए का मान है कॉस ए लिख देंगे मेरे साथियों, बी का मान है सेक ए तो सेक ए लिख देंगे, और प्लस में बी स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर लिख देंगे। यहाँ तक तो सही है मेरे दोस्त, ठीक है। देखिए 7 लाना है ना, 7 देखिए कैसे आता है मेरे दोस्त, 7 लाने के लिए साइन स्क्वायर के साइन स्क्वायर लिख देते हैं, 2 के 2 साइन के साइन लिख देते हैं मेरे प्यारे दोस्त, कॉसेक का फॉर्मूला 1/साइन होता है, कॉसेक का 1/साइन होता है, प्लस में कॉसेक स्क्वायर को हम 1 प्लस कॉट स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है मेरे दोस्त, कॉस स्क्वायर को कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, जोड़ 2 कॉस को कॉस ए लिख सकते हैं मेरे दोस्त, और सेक को 1/में क्या लिख सकते हैं, तो सेक को लिख सकते हैं 1/में कॉस ए, और जोड़ सेक स्क्वायर का होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, सब का फार्मूला बिठा दिए हैं, ठीक है। 2 के 2 कॉस का कॉस सेक का 1/cos सेक स्क्वायर का 1 प्लस टेन स्क्वायर है, साइन से साइन कट जाएगा मेरे दोस्त, कॉस से कॉस कट जाएगा, यहाँ बचेगा क्या, तो कहिएगा कि साइन स्क्वायर है, लेकिन उसके बाद समझिए
कॉस स्क्वायर को क्या इसके साथ ले आ देंगे तो फार्मूला बन जाएगा। एक फार्मूला होता है, कहा जाता है कि तू मेरा साइन स्क्वायर मैं तेरी कॉस स्क्वायर, आओ दोनों मिलकर एक हो जाए। ठीक है, तू मेरा साइन स्क्वायर मैं तेरी कॉस स्क्वायर, और आओ दोनों मिलकर क्या हो जाए, एक हो जाए। तो इसलिए इस दोनों का फार्मूला क्या होता है, एक होता है। दो में एक से गुणा करेंगे तो एक, और प्लस में एक हो जाएगा मेरे दोस्त, कॉट स्क्वायर के कॉट स्क्वायर हो जाएगा। और जोड़ में कॉस स्क्वायर को इधर ही लिख दिए हैं, इधर लिख दिए हैं तो फिर से थोड़े लिखेंगे, दो एक कम दो हो जाएगा मेरे दोस्त, एक के एक हो जाएगा, और टेन स्क्वायर के टेन स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या होगा मेरे साथियों, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर एक होता है, तो एक लिख देंगे, दोनों मिला के एक हो जाएगा, दो प्लस एक प्लस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा, और जोड़ में दो हो जाएगा प्लस वन हो जाएगा, प्लस में टेन स्क्वायर हो जाएगा। 5 नंबर के चूंकि क्वेश्चन पूछता है मेरे साथियों, ध्यान से समझिए। दो एक तीन एक चार, चार दो छः, छः एक 7 हो जाएगा। और सजा के लिखेंगे तो पहले टेन स्क्वायर लिख दीजिए पहले, और कॉट स्क्वायर लिख दीजिए बाद में, क्योंकि यही आंसर ले आना था। यही आप लोग की RHS है मेरे साथियों, RHS प्रूव हो गया। ठीक है मेरे साथियों, और दो क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा, चाहिएगा कहीं। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो जल्दी से इसके स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए मेरे साथियों। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन में है, देखिए मेरे साथियों, यहाँ पर है कि साइन ए प्लस कॉस ए के का होल स्क्वायर प्लस में कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, यही ना दिया है मेरे साथियों। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से समझिएगा कि LHS लिखेंगे, क्या है LHS, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं है, ये गलती से क्वेश्चन टाइप हो गया है। क्वेश्चन क्या है, ठीक है, हम आप लोग के बताते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्त, क्वेश्चन है, ये गलती है, ठीक है, इसको हटाइए देते हैं, इसको हटा देते हैं, खुद से टाइप करते हैं। क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्त, तो क्वेश्चन ऐसे है, कॉसेक ए माइनस साइन ए, शायद ठीक है यही होगा, और सेक ए माइनस कॉस ए, अब बराबर दिया है 1/10 ए और प्लस कॉट ए। ठीक है मेरे साथियों, कहा है कि बायां पक्ष और दायां पक्ष को अलग अलग सरल कीजिए। आप लोग के हिंट में दिया होगा, हिंट में दिया होगा मेरे साथियों कि बायां पक्ष और दायां पक्ष को अलग अलग सरल कीजिए, हल कीजिए। पहले हम लोग बायां पक्ष लिखते हैं, बायां पक्ष को इंग्लिश में कहते हैं LHS, बायां पक्ष को क्या कहते हैं LHS। क्या है मेरे दोस्त, तो कॉसेक ए माइनस साइन ए, और फिर क्या है सेक ए और माइनस कॉस ए। ठीक है मेरे साथियों, कॉसेक ए को क्या लिखेंगे, तो 1/में साइन ए लिखेंगे, और माइनस में है तो माइनस लिखेंगे। ठीक है, माइनस है तो माइनस लिखेंगे मेरे साथियों, बढ़िया से लिख लेते हैं, 1/में साइन ए माइनस लिखेंगे, साइन ए बटा में 1 लिख सकते हैं क्या, साइन ए बटा नीचे कुछ नहीं रहता है तो एक रहता है ना मेरे दोस्त, तो नीचे एक रहता है तो एक लिख सकते हैं। सेक ए को 1/में कॉस से लिखेंगे, और माइनस कॉस को क्या लिखेंगे मेरे साथियों, तो कॉस ए बटा में क्या लिखेंगे, तो 1 लिखेंगे। अब साइन ए और एक का एलसीएम मेरे दोस्त साइन ए हो जाएगा, साइन साइन कट जाएगा, तो मेरे दोस्त एक बार में जाएगा, एक से एक में गुणा करेंगे तो एक होगा, एक से साइन में गुणा करेंगे तो साइन बार में जाएगा, साइन में साइन से गुणा करेंगे तो मेरे दोस्त साइन स्क्वायर हो जाएगा। कितना होगा, साइन स्क्वायर हो जाएगा मेरे साथियों। अब कॉस एक का एलसीएम कॉस ए हो जाएगा, कॉस में कॉस से भाग देंगे, एक बार में जाएगा, एक में एक से गुणा करेंगे तो एक होगा मेरे साथियों। ठीक है, एक से कॉस में भाग देंगे, कॉस बार में जाएगा, कॉस में कॉस से गुणा करेंगे तो कहिएगा कि कॉस स्क्वायर बार में जाएगा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है मेरे दोस्त कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर का होता है कॉस स्क्वायर ए, अब बटा में साइन ए हो जाएगा। ठीक है मेरे साथियों, इनटू में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है साइन स्क्वायर ए, अब बटा में कॉस ए हो जाएगा मेरे साथियों। कॉस साइन से साइन कट जाएगा तो एगो साइन बचेगा, कॉस से कॉस कटेगा ना मेरे साथियों, तो एगो कॉस बचेगा, मतलब कि कॉस ए इंटू साइन ए हो गया। ये बायां पक्ष से क्या बराबर इतना आया है, बराबर आया है तो नहीं आया है, नहीं आया है तो क्या करेंगे,
दोनों तरफ से हल करेंगे, बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों के हल करके लेंगे मेरे साथियों। अब RHS को हल करेंगे, RHS को हल करेंगे तो RHS है कितना 1/10 प्लस में cot है मेरे साथियों 1/, एकदम आसान क्वेश्चन है, एकदम तुरंत हल हो जाएगा। tan का क्या होता है फॉर्मूला sin/cos A होता है, ठीक है। और cot का क्या होता है मेरे दोस्त, cos A/में sin A। जब याद करके एक बार बनाने बैठिएगा ना मेरे दोस्त, इस चैप्टर को बनाने बैठिएगा, अगर फार्मूला याद हो तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है कि जो समझ में नहीं आए, फार्मूला याद है तो एकदम तुरंत तुरंत बना लीजिएगा। अब देखिए 1/, में इसका एलसीएम ले लीजिए तो कहिएगा कि एलसीएम cos A इंटू साइन हो जाएगा, cos A इंटू साइन है, cos से cos कटेगा मेरे दोस्त, साइन ए बचेगा, साइन में साइन से गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, और साइन साइन कटेगा cos बार में, cos में cos से गुणा करेंगे तो cos स्क्वायर ए हो जाएगा। क्या हम इसको पलट सकते हैं, ऊपर cos A इंटू साइन ए चला जाएगा, ठीक है, एक से गुणा करेंगे इसमें तो एक ही हो जाएगा, और नीचे बचेगा मेरे दोस्त साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए cos A इंटू साइन ए अब बटा में क्या साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए मिलकर एक होता है ना, एक से भागा देंगे तो cos A इंटू साइन ए हो जाएगा। क्या मेरे दोस्त LHS और RHS बराबर है कि नहीं, आया ना बराबर, जब बराबर आ गया तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे LHS बराबर RHS, LHS बराबर क्या लिखेंगे मेरे दोस्त RHS बराबर है, प्रूव। चलिए ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बस दोस्तों एक और क्वेश्चन बच गया है, बस टेंशन मत लीजिएगा मेरे दोस्त, एक और क्वेश्चन बच गया है, लास्ट क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन। चलिए देखिए ध्यान से समझिएगा इसको। चलिए देखिए मेरे दोस्त 1 + tan स्क्वायर LHS से लेते हैं, ठीक ना, LHS में यहाँ दो है, ये भी है ये वाला है, ले आना है tan स्क्वायर, तो LHS से लेते हैं तो कितना दिया 1 + tan स्क्वायर दिया है मेरे दोस्त, 1 + cot स्क्वायर दिया है, ठीक है मेरे साथियों। 1 + tan स्क्वायर होता है sec स्क्वायर, और बटा में 1 + cot स्क्वायर होता है cosec स्क्वायर होता है मेरे साथियों। 1 sec स्क्वायर को हम 1 में cos स्क्वायर लिख सकते हैं, अब cosec को 1 क्या लिख सकते हैं sin स्क्वायर लिख सकते हैं मेरे साथियों। तो 1 में cos स्क्वायर गुणा करके इसको हम पलट देंगे तो sin स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे मेरे दोस्त, sin स्क्वायर में 1 से गुणा करेंगे तो sin स्क्वायर, और cos स्क्वायर में 1 से गुणा करेंगे तो मेरे साथियों cos स्क्वायर हो जाएगा, cos स्क्वायर। क्या sin स्क्वायर और बटा में cos स्क्वायर क्या होता है, तो कहिएगा कि tan स्क्वायर होता है, tan स्क्वायर होता है मेरे दोस्तों, tan स्क्वायर होता है। चलिए RHS को हल करते हैं, किसको हल करते हैं मेरे साथियों, RHS को, 1 - tan A अब बटा में 1 - cot A, यही ना है मेरे साथियों, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर देंगे। क्या तो यहाँ पर समझिए कि 1 में 1 लिखा जा सकता है, और माइनस tan को हम क्या लिख सकते हैं मेरे साथियों sin/cos। दूसरा तरीका से बनाते हैं, और आसान थोड़ा सा कर देते हैं, और आसान। देखिए 1 - tan A को 1 - tan A लिखिए, छोड़ दीजिए मत बदलिए, 1 - cot को हम क्या 1/tan लिख सकते हैं क्या, तो कहिएगा कि बिल्कुल लिख सकते हैं, फार्मूला होता है cot बराबर क्या होता है तो 1 में tan होता है, ठीक है। अब देखिए 1 - tan A के 1 - tan A हो जाएगा, अब इसका बटा में एक करके एलसीएम निकालिएगा तो tan A का और एक का एलसीएम tan A हो जाएगा मेरे दोस्त, ठीक है। RHS नहीं है, इसको लिखेंगे पुनः लिख देते हैं, LHS में है, RHS तो tan स्क्वायर लगा है। देखिए 1 से tan में भागा देंगे तो tan बार में जाएगा मेरे दोस्त, tan में 1 से गुणा करेंगे तो tan A हो जाएगा, tan से tan कट गया 1 बार में तो 1 हो जाएगा। चलिए स्क्वायर है तो स्क्वायर देते हैं मेरे साथियों, 1 - tan A अब बटा में क्या हम इसको ऊपर ले जा सकते हैं, इसको चेंज करके ऊपर ले जा सकते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख देते हैं, इसको चेंज कर देते हैं तो tan A हो जाएगा, अब बटा में tan A माइनस में 1 हो जाएगा मेरे साथियों, ठीक है। स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देते हैं। अब क्या करेंगे कि इसमें से माइनस का कॉमन ले लेते हैं, क्या कर देते हैं मेरे दोस्त, माइनस के कॉमन ले लेंगे, तो माइनस के कॉमन ले लेंगे तो जो माइनस ए प्लस में है, tan माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, tan का में हो जाएगा मेरे दोस्त प्लस में, और 1 का में होगा माइनस में होगा, अब बटा में क्या है तो 1 है, और गुणा में क्या है तो tan A
टेन ए, अब बटा में क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, टेन ए माइनस वन हो जाएगा। स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे, टेन ए माइनस वन से टेन ए माइनस वन कट जाएगा मेरे दोस्त, तो क्या बचेगा, तो क्या करिएगा कि माइनस बचेगा और टेन ए बचेगा, अब बटा में कुछ नहीं बचेगा, एक बचेगा, एक से कोई मतलब नहीं है। ठीक है मेरे साथियों, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए। अब क्या माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो कहिएगा बिल्कुल हो जाता है। टेन को दो बार गुणा कर देंगे तो टेन स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यही मेरे दोस्त RHS होगा। क्या समझ में आया, क्या आप लोग के समझ में आया? बहुत मेहनत करके बनाए मेरे दोस्तों, समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जरूर कर दीजिएगा मेरे दोस्त। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय मेरे दोस्तों, जय हिंद।